हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएसटी मैथ अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 2.3 यानी 2.3 लेके आ गए हैं। ठीक है ना। यानी 2.3 में आपको क्या पढ़ना है बबुआ? तो बहुपद का भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद का भाग। यानी तो देखिए, बहुपद का भाग क्या पढ़ना है बाबू? बहुपद का भाग। भाग। बहुपद का क्या पढ़ना है बाबू? भाग पढ़ना है। देखिए, तो बहुपद का भाग पढ़ने से पहले आपको बहुपद का जोड़ घटाव गुणा आना चाहिए। ठीक है। क्या क्या आना चाहिए बाबू? बहुपद का भाग पढ़ने से पहले आपको जोड़ आना चाहिए। बहुपद का जोड़ घटाव गुणा। ठीक है। ठीक है ना। जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए और गुणा आना चाहिए। ठीक है ना। यानी बहुपद का अगर आप लोग भाग बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीका से, तो सबसे पहले आपको जोड़ सीखना है बहुपद का, घटाव सीखना है बहुपद का और गुणा भी सीखना है बहुपद का। ठीक है ना। तभी आपको जाकर आएगा बहुपद का भाग। ठीक है ना। तो देखिए, बहुपद का भाग हम चलिए अब आपको समझाते हैं पूरा जीरो लेवल से आज हम समझाएंगे। ठीक है ना। चलिए। ठीक है ना। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाबू विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है बाबू, आपको क्या करना है? भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग किसमें देना है बाबू? तो एक्स के क्यूब माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? भागफल निकाल देना है और शेषफल निकाल कर बता देना है। ठीक है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए। ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको बहुपद का भाग पढ़ने से पहले हम आपको बहुपद का जोड़ बताएंगे। ठीक है ना। पहले हम बताएंगे बाबू बहुपद का जोड़। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बहुपद का जोड़ जानते हैं। देखिए, यहाँ पर x है प्लस के यहाँ पर 2x है। ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, क्या है बाबू? बहुपद का जोड़ है। क्या है? बहुपद का जोड़। बहुपद का जोड़। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एगो x प्लस के 2 x। तो सर आप बोलेंगे कि सर जी 2 एगो 3 x हो गया, क्योंकि यहाँ पर एगो छिपा रहता है। क्या? एक यहाँ पर छिपा रहता है। तो 2 एगो बाबू तो 3 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 3x हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 4x है प्लस के यहाँ पर 5x है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना x हो जाएगा बाबू? तो बोलेंगे सर जी यहाँ पर 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देखिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखिए, मान लीजिए x प्लस के x। तो कितना हो गया बाबू? 3 x लिखे प्लस दे देखिए। ठीक है ना। तो इसको देखिए, 1 x 2 x 3 x। तो सर जी बोलेंगे सर जी 3 x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुपद का जोड़ है। ठीक है ना। अब देखिए, बहुपद का घटाव भी जान लेते हैं। ठीक है ना। बहुपद का घटाव देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 2x है। ठीक है ना। एक है बहुपद का घटाव। ठीक है ना। बहुपद का घटाव जानेंगे। ठीक है ना। 2x में से अगर हम चाहते हैं कि x घटा लेंगे तो कितना आएगा? तो x का मतलब होता है, मतलब एगो x। कितना होता है बाबू? एगो x। ठीक है ना। यहाँ पर पूछो नहीं तो एक है ना, है ना? एक है। यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर एगो x है। तो जब 2 x में से जब एगो x घटाएंगे बाबू तो कितना होगा? एगो x बचेगा। समझ में आ रहा है ना? जब 2 में से एगो घटेगा तो एक ही गुना बचेगा, तो 1x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 4x है। ठीक है ना। हम माइनस के 2x से घटाएंगे तब बाबू आप बोलेंगे सर जी ये तो बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, हम लोग गुना सीखेंगे। ठीक है ना। बहुपद का गुना। देखिए, बहुपद का गुना सीखेंगे। गुना। बहुपद का गुना भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब गुना बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए, एक्स है। ठीक है ना। एक्स में अगर एक्स से गुना करना पड़ेगा आपको, तो कैसे कर लेंगे? देखिए, यहाँ पर पावर में सर जी बोलेंगे कि सर जी पावर में एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? एक छिपा रहता है पावर में। इसके पावर में एक छिपा है, इसके पावर में भी एक छिपा है। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। आप बचपन में कौन सा सूत्र का प्रयोग करते बबू? आता है ए के पावर एम गुने ए के पावर एन
बराबर क्या होता है बाबू, तो इसको हम बोलते हैं ए के पावर एम, ठीक है ना, आप प्लस की एन करते हैं ना, तो यही वाला यहाँ पर रूल लगेगा, ठीक है ना, यही वाला यहाँ पर तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स, ठीक है ना, एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है बाबू, बेस सेम है। अब पावर क्या है, पावर भी तो सेम है, लेकिन पावर सेम से नहीं मतलब है कि, ठीक है ना, पावर यहाँ पर क्या है, बेस जब अगर सेम रहेगा तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ईगो ईगो बबुआ तो दो गो, तो सर जी क्या बोलेंगे कि एक्स में एक्स से गुना करने पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, गुना बहुपद का। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 2x में, अगर 2x में अगर आपसे गुना बोलेगा कि 3x से करने के लिए, 3x से करने के लिए तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 3x से करने के लिए तो यहाँ पर भी एक छिपा है पावर में, यहाँ पर भी एक छिपा है पावर में। समझ में आ रहा है ना, देखिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, दोनों जगह क्या है, यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, ठीक है ना, तो एगो x लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो एगो x लिखेंगे आराम से। आ तीन आ दो में गुना जब कर लेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 6 एक्स तो हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। अब देखिए इसके पावर में भी एक छिपा है, इसके पावर में भी एक छिपा है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुपद का गुना कितना आसान तरीका लग रहा है ना। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक, अगर आपसे बोल देगा कि सर 2x में करिएगा ना गुना तो कितना होगा बाबू, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है बेस सेम है कि नहीं, तो बेस दोनों का सेम है। यहाँ पर ये तो गुना में ना रहता है तो समझिएगा गुना में, लेकिन बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे एक्स, इसके अंदर का है बाबू एक छिपा है, तो एक में यदि 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसके पावर में एक वो छिपा रहता है, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, गुना आपको समझ में आ गया, जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया, गुना भी आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। क्या सीखेंगे बाबू, बहुपद का भाग, बहुपद का भाग, ठीक है ना, बहुपद का भाग। आपको क्या करना है, सवाल में प्रश्नावली में आपको बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि इसमें भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है ना। यानी क्लास 10th का बुक है, ठीक है ना, क्लास 10th का बुक में से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th के बुक में से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, प्रश्नावली 2.3, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, ठीक है ना, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, आप लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखिए यार, सबसे पहले बाबू क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए देखिए बाबू सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है, ठीक, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स के क्यूब है, ठीक है ना। तो हम एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि हमारा एक्स के क्यूब आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जैसे हम लोग भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अगर 4 है, यहाँ पर हम लोग 13 दे देते हैं, तो कितना से गुना करेंगे, 4 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 12 आएगा, यानी 13 तो 12 से ना कटेगा, तो हम लोग 3 से करेंगे गुना तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। वैसे करते हैं ना, भाग बनाते हैं, तो उसी तरह आपको यहाँ पर करना है। तो एक्स स्क्वायर में कितना एक्स से गुना करेंगे, तो सर आप बोलेंगे कि सर जी एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से गुना कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बाबू, हमारा आ जाएगा एक्स के पावर 3, यानी एक्स क्यूब आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो छिपा रहता है, आपको पहले बताया बहुपद के गुना में एक छिपा रहता है, तो एक गो दो गो बाबू 3 गो हो जाएगा, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो एक गो लिख देना है और ऊपर वाला का जोड़ देना है, तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा कि नहीं। कितना से गुना किए, तो एक्स से गुना किए हैं, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ऐसे मारेंगे ब्रेकेट, ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे वाला चिन्ह क्या करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है बाबू। क्या करेंगे, ऊपर क्या प्लस है तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक, ऊपर क्या प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए अब आपको 2x में यहाँ पर इसमें और इसमें आपको गुना करना है, तो माइनस के 2 में अगर गुना हम x से करते हैं तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा
माइनस के 2x हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस के 2x लिखेंगे, कितना लिखेंगे बाबू, यहाँ पर हम लोग सॉरी यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2x, माइनस के 2x लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस के 2x लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ये गुना किए तो बाबू ये प्लस में है, ठीक है ना, ये भी क्या है प्लस में है, तो नीचे वाला चिन्ह हमको चेंज करना है, नीचे वाला चिन्ह चेंज करते हैं, ठीक है ना। नीचे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर हमारा है बाबू माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस कैसे है, यहाँ पर 2 पहले से माइनस में है तो गुना किए हैं तो हमारा 2x हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए चलिए अब क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं उसके बाद एक्स वाला लिखते हैं, ठीक है ना। तब लिखेंगे जैसे है वैसे माइनस के 3x², ठीक है ना। अब प्लस किया, प्लस के बाद क्या होता है तो प्लस होता है, ठीक है ना। नीचे ऊपर वाला चिन्ह से या नीचे वाला चिन्ह से, यानी ई वाला चिन्ह से और ई वाला चिन्ह से आपको क्या करना है, मिलाना है कि घट रहा है कि जोड़ रहा है, ठीक है ना, यानी घटाव आ रहा है कि जोड़ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस, अब प्लस बाबू क्या होता है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो हम लोग जोड़ देंगे, तो प्लस के प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 7 को x हो जाएगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। नीचे वाला चिन्ह से कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब जैसे माइनस के 3 वैसे लिखेंगे माइनस के 3, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बाबू हम क्या करेंगे बाबू, फिर x² में हम कितना x से गुना करेंगे, फिर x² में हम कितना x² से गुना करेंगे कि हमारा इतना आएगा, यानी x² में कितना x से गुना करेंगे कि हमारा 3x² आएगा, बताइए माइनस के। तो सर हम यहाँ पर अगर कह देते हैं कि अगर हम 3 को x से गुना कर लेंगे ना, ठीक है ना, 3 को अगर x से गुना कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 को अगर x से गुना कर लेंगे ना तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 3x। माइनस का अगर खाली हम यहाँ पर 3 से गुना कर लेंगे बाबू, कितने से 3 से, माइनस के 3 से गुना कर लेंगे, माइनस के 3 से गुना करेंगे तो हमारा 3x² दिखाएंगे, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है बाबू, पावर में एक छिपा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये चौर है, ये चौर है, या चौर है, ठीक है। तो माइनस के अगर हम यहाँ पर एक नहीं छिपेगा क्योंकि यहाँ पर अचौर है, ठीक है ना। तो x² में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3x² हो जाएगा माइनस के, क्योंकि यहाँ पर माइनस से हम गुना किए हैं, ठीक है। चलिए हमारा हो जाएगा 3x², यहाँ पर माइनस के 3, क्योंकि ये देखो बाबू यहाँ पर माइनस में है तो हम माइनस रख के ही गुना करेंगे, तभी तो हमारा माइनस में आएगा ही इसके बराबर, ठीक है ना। चलिए फिर नीचे वाला चिन्ह क्या है, माइनस में तो हम चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे, समझ में आ रहा है, नीचे वाला चिन्ह चेंज करना है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, ये 2 में माइनस के 2 में आपको माइनस के 3 से गुना करना है, तो माइनस के अगर 2 में माइनस के 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है गुना में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 दूना 6 प्लस के, ठीक है ना। हम प्लस आ गया, ठीक है ना, तो प्लस नीचे में है तो हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे, नीचे वाला चिन्ह चेंज करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है, नीचे वाला चिन्ह चेंज करना है, ठीक। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये भी कर देगा ये भी कर देगा बराबर है तो ठीक है। अब कटाना कैसे ये भी तो समझना है ना, तो माइनस के या प्लस के ऊपर वाला चिन्ह से नीचे वाला चिन्ह से कंपेयर करना है, तो माइनस और प्लस सर माइनस होता है तो जीरो आएगा कि नहीं, तो कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है तो वो प्लस होता है। यार देखिए सबसे पहले हम लोग चौड़ वाला लिखते हैं, एक्स 7x प्लस के 7x, उसके बाद माइनस और फिर माइनस, इससे कंपेयर करना है, माइनस और माइनस क्या होता है बाबू, तो सर बोलेंगे कि सर जी प्लस होता है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का कितना हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कैसे माइनस के 9 है ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि माइनस के 9 कैसे लिखाया है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि 12 वाला जो अंक है ना उसमें जिसका चिन्ह रहेगा ना, 12 वाला संख्या में जिसका चिन्ह रहेगा उसी का चिन्ह डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 12 इसमें से कौन है तो 6 गया, 6 में किसका चिन्ह है तो माइनस के, नीचे वाला चिन्ह देखना है तो किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का लिखा है कि नहीं 9 चल गया। अब क्या हो गया बाबू, आपका ये सवाल बन गया, तो ये आपका ये हमारा शेष निकल गया, क्या निकल गया शेष, ये हो गया हमारा भागफल, क्या होगा भागफल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये हमारा शेष हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा इसको हम लोग रफ कर देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलिए इसको नोट कर लीजिए बाबू, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है x² प्लस के 1, सॉरी इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं x
माइनस के एक्स प्लस के 1 है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भाग देना है, आपको चेंज कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर, हमारा क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है ना। पी एक्स बराबर लिख देते हैं पहले यहाँ पर एक्स के पावर 4 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 4 एक्स प्लस के 5, ठीक। फिर जी एक्स आपका कितना है, जी एक्स है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 आपका माइनस के एक्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यानी इतना में इतना से भाग देना है, ठीक है ना। समझिए, इतना में इतना से भाग देना है, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले चौर के लिखेंगे, उसके बाद अचौर के डालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम सजा लिए हैं, पहले चौर वाला उसके बाद अचौर वाला। तो पहले एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स उसके बाद प्लस के वन, उसके बाद इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एक्स के पावर 4 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 5, और इससे सजा लेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। आप क्या करेंगे, फिर भाग देंगे बाबू, एक्स स्क्वायर में कितना एक्स से गुना करेंगे। तो सर आप बोलेंगे सर जी पूछू ना, बहुत से जल्दी देखिए ना, एक्स स्क्वायर और फिर गुना हम लोग अगर कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो दोनों के बेस जब सेम बा बबुआ, तो एगो एक्स तो लिखा भी करी, दोनों के बेस सेम बता, पावर के जोड़ दिया गुना में, तो बस आंसर हो गया हमारा। सर जी कितना से कहीं एक्स स्क्वायर से जो एक्स स्क्वायर डालो ना, दिक्कत है जो एक्स के पावर 4। अब यहाँ पर नीचे वाला चीज क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पर प्लस में आया है कि नहीं, प्लस में ना आया है, प्लस में आया, प्लस में आया गुना किया है, तो नीचे वाला चीज चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए बाबू, आप क्या करेंगे, ए एक्स में ये वाला एक्स से यानी हाई वाला एक्स से हमने के हिदारा में करेगा बाबू ना। समझ में आवता नहीं, यानी माइनस के एक्स में 2 एक्स स्क्वायर से गुना करना है, कितना 2 एक्स स्क्वायर से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 3 एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स के क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स के क्यूब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पावर में बाबू एक छिपा है, पहले आपसे बताए हैं ना, गुना में क्या होता है, पावर में एक छिपा रहता है। तो गुना करेंगे तो एक एक्स दोनों के पावर जुड़ जाएगा, तो एक माइनस के इतना हो जाएगा, माइनस के हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, माइनस की एक्स क्यूब, ठीक है ना। नीचे वाला चिन्ह चेंज कर देंगे, इसका चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस में करके कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको अलग लिख देंगे, क्या करेंगे, अलग लिख देंगे, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर फिर गुना करेंगे 1 में एक्स स्क्वायर से, 1 में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के, सॉरी प्लस में है ना, तो प्लस के एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बाबू, ये सेम दिखाई दे रहा है ना, पावर इसका सेम है, ठीक है ना। इसका पावर अलग था इसलिए हम अलग लिखे हैं, क्योंकि इसमें कोई नहीं है 3 के पावर में, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग अलग लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इसके सामने सामने लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस में है तो नीचे वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाला चिन्ह को चेंज करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नीचे वाला चिन्ह प्लस में तो माइनस में होगा। चलिए अब यहाँ पर समझिए बाबू, यहाँ पर ऊपर प्लस है, यहाँ नीचे माइनस है, तो कट जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए बाबू, यहाँ पर पहले हम एक्स क्यू लिखेंगे, जिसका पावर ज्यादा रहता है उसको हम लोग लेते हैं, तो ठीक है ना। प्लस में है तो प्लस में नीचे वाले चिन्ह से लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम लोग घटा लेंगे, क्या सब जुड़ाएगा, चिन्ह मिला लेते हैं, माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, तो सर जी प्लस होता है, प्लस माइनस के कितना हो जाएगा हमारा, 3 गो एगो 4 गो एक्स स्क्वायर, जैसे है प्लस के 4 एक्स प्लस के 5 वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बउआ, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चिन्ह हम लोग कैसे डाले हैं माइनस के, तो हम कहा बोले बाबू कि जोड़ते समय में या चाहे घटाते समय में आपको किसका चिन्ह देखना है, 12 वाला संख्या का, 12 वाला में जिसका चिन्ह लगेगा उसी को लगाना है। 12 वाला में कि माइनस के चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह डाल देना है, ठीक। अब देखिए प्लस के प्लस करेंगे, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यू लाना है, तो कितना से गुना करेंगे, एक एक्स से, एगो एक्स से गुना हुई, काहे देखिए एकरा पावर में एक पर आएगा, तो दोनों के जब बेस सेम हो जाए तो एगो एक्स, ठीक, और दोनों पावर वाला जुड़ जाए, ठीक, बस तो 3 गो, तो कितना से गुना भइले का बाबू, तो एगो एक्स से, ठीक है। कितना लिखाई बाबू, प्लस के
एगो एक्स, ठीक बा। चला फिर का करल जाई बा, एक्स के क्यों आगे देखो कि एगो एक्स से गुना करी सुनता। अब एक्स में एक्स से गुना हुई तब बाबू एक्स स्क्वायर होला, वो भी माइनस आ प्लस में बा तब माइनस के हुई। अगर हम एक्स में एक्स से गुना कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस के एक्स है तो माइनस के एक्स लिखे हैं, फिर यहाँ पर कितना एक्स है तो गुना किए हैं तो कितना आएगा बाबू, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस के। ठीक है, यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर लिख दें, नीचे वाला चिन्ह आपको चेंज कर देना है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अब प्लस के 1 में आपको एक्स से गुना करना है, इससे एक्स से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा प्लस के एक्स हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, पड़ जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 4 है प्लस के एक्स है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है बाबू। ठीक है ना, याद रखना क्या होगा, घटेगा। तो माइनस के 4 में से एगो एक्स स्क्वायर घटाएंगे, यानी 4 एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस के 3 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, माइनस का हम तो आपसे पहले बोल चुके हैं कि जिस संख्या में अगर बड़ा वाला संख्या में प्लस का या माइनस का चिन्ह होगा तो बड़ा वाला संख्या में से देख कर डालना है। ठीक है, तो बड़ा वाला संख्या में माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह डालें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका भी चिन्ह चेंज करेंगे। ठीक है ना, नीचे वाला चिन्ह चेंज करना है, नीचे वाला चिन्ह चेंज करके ऊपर वाला चिन्ह से कंपेयर करके घटाना है या जोड़ना है। ठीक है, तब प्लस माइनस बाबू का होता है, प्लस और भी माइनस होता है, तो लिखेंगे प्लस के है कि बार का में प्लस बा, तो प्लस के चिन्ह हुई 3 को एक्स प्लस के 5 के 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग माइनस के 3 से गुना कर लेते हैं तो हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस के। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नीचे वाला चिन्ह माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर एक्स में कितना से गुना किया बाबू, तब माइनस के 3 से, तो यहाँ पर माइनस के 3 लिखेंगे। ठीक है ना, अब गुना करेंगे हम लोग एक्स में 3 से तो कितना हो जाएगा, एक्स में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के माइनस के मिल के प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मिल के बाबू प्लस हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस के। ठीक है, फिर नीचे वाला चिन्ह चेंज कर देंगे, अब प्लस के अब प्लस माइनस के गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा 3 है, नीचे वाला माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है, कट जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है, कट जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए प्लस 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 होता था, हमारा जोड़ जाएगा कितना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा हमारा, शेष निकल गया बाबू 8। ठीक है, भागफल हमारा निकल गया इतना, भागफल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, भागफल हमारा इतना हो जाएगा और शेषफल हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बाबू हमारा, तीसरा क्वेश्चन नंबर है देखिए, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि एक्स के पावर 4 माइनस के 3 5x प्लस के 6, यानी पी एक्स इतना है और जी एक्स इतना है। ठीक है ना, तो पी एक्स में जी एक्स से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सजा लेते हैं बाबू, क्या करते हैं सजा लेते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 2 कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक्स के पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देंगे बाबू, कितना बन कटेगा, एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में कितना एक्स से गुना करेंगे, तो सर जी आप बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा एक्स के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर से गुना करने पर, ठीक है ना, 4 नीचे वाला चिन्ह क्या है प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। ठीक, यहाँ पर फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस के 2 में इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, जिसका घात रहता है ना ज्यादा उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 2x स्क्वायर, नीचे वाला चिन्ह देकर लिखते हैं। ठीक है, और जो बच जाएगा उसको लिखेंगे 5x प्लस के 6। ठीक,
अब फिर एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, तो प्लस के 2 से अगर गुना करते हैं, 2 से, केवल 2 से, तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, माइनस में इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या होता है बाबू, माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, तो चिन्ह चेंज करके कटा देंगे, इसको भी कटा देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए 5x, यहाँ पर प्लस 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 होता है तो प्लस के 10 को याद हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ये होगा शेषफल, ये हो गया हमारा भागफल। भागफल समझ में आ रहा है, नहीं भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।